बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पोस्ट बिहेवियर से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डिस्कशन वगैरह की। एट द एंड हम लोगों ने थोड़े बहुत कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कर लिए थे। इसी अपने लेक्चर को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, एक मरतबा कॉस्ट बिहेवियर से हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने अपना रेवेन्यू का फंक्शन लेना है, कॉस्ट का फंक्शन लेना है। रेवेन्यू के फंक्शन में से कॉस्ट के फंक्शन को लेस करो तो ये आपके पास प्रॉफिट का फंक्शन आ गया 30x माइनस 1500। जब ये फंक्शन आपके पास आ जाता है तब आप लोग कुछ भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर फिर हम लोगों ने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए कि अगर आपसे पूछे कि 120 यूनिट्स पर प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स को रिप्लेस कर दो 120 के साथ तो आपको प्रॉफिट की वैल्यू मिल गई। फिर हमने कहा कि अगर प्रॉफिट गिवन हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स को कैसे डिटरमिन करना है। पहले हमने कहा कि अगर प्रॉफिट 1200 का चाहिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगे, प्रॉफिट 0 हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगे। इसे हम लोग बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमें 900 का लॉस हो रहा हो तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगे। आई होप कि ये वाले कॉन्सेप्ट सब बच्चों को क्लियर होंगे। क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, अब अगर यहां पर देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड करने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स मौजूद थे। उनमें से एक और फर्स्ट मेथड तो था प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि ये वाला मेथड आपको समझ आ चुका होगा। ये कि अगर प्रॉफिट फंक्शन ही आपको दे दे, आपने उसको इज इक्वल टू 0 करना है और एक्स की वैल्यू के लिए उसको सॉल्व कर लीजिएगा। वो आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है और आपके पास वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को रेवेन्यू की वैल्यू गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेवेन्यू ऑफ ₹80 पर यूनिट, इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ₹50, फिक्स कॉस्ट इज ₹1500। तो ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड करने का सेकंड मेथड हमारे पास क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट, हाँ जी, कैसे? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू, अच्छा अब यहां पे गौर करें बेटा, टोटल रेवेन्यू हमारे पास कैसे आएगा? सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सेल प्राइस। कितनी है आपके पास? क्या आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? वही तो फाइंड करने हम लोगों ने। तो उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लें, ये आपका टोटल रेवेन्यू बन गया। तो सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्स आपके पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फिर आप लोगों ने इसको इक्वल टू करना है किसके? और टोटल कॉस्ट कैसे आती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और वो क्या है हमारे पास? इसमें प्लस कर देंगे हम लोग, ये टोटल कॉस्ट आपके पास बन गई है। अब जाकर इसको सॉल्व कर लेना है हम लोगों ने। अच्छा, जैसे ही वैसे तो हम लोग इसको ये देखें प्रॉपर वे में इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, 80x माइनस 50x इज इक्वल टू, किसी को कोई डाउट? मेरे साथ साथ है ना? 30x इज इक्वल टू 1500, देन x इज इक्वल टू 1500 over 30 and the x is equal to, तो ये आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। किसी को इशू? अच्छा, यही काम आपने एग्जाम में बैठे हुए ये सारा काम नहीं करना। आपने एग्जाम में बैठे हुए सिर्फ ये वाला काम करना है। उसके बाद आपने पिक करना है अपना कैलकुलेटर और इस कैलकुलेटर में तमाम वैल्यूज पुट कर देनी है। ये देखें 80, अच्छा मेरे साथ साथ आप भी क्या करें, x इज इक्वल टू 30x प्लस 1500 एंड द आंसर इज, ये देखें, ये सॉरी ये 30 नहीं 50 है। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू आंसर इज 50। तो आपको ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये जिस इक्वेशन को मैंने टिक किया, आपने सिर्फ ये इक्वेशन बनानी है। उसके बाद ये इक्वेशन कैलकुलेटर को बता दें तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस ऑप्शन को टिक करके मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट? सारी बात क्लियर?
आप सब बच्चों ने अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया था इसको? अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड कर रहा था? शाबाश, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो तो एक्स बेसिकली मैं डिनोट कर रहा हूं ब्रेक इवन पॉइंट को। एम आई राइट? तो अगर यहाँ पे मैं इधर लिखूं कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, देखिए 1500 क्या है आपके क्वेश्चन के मुताबिक? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है? डिवाइडेड बाय 30। 30 कैसे आया? 30 कैसे आया? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या 30 आ नहीं गया? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या 30 आ नहीं जाएगा? तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे ही अपना एक नया फार्मूला बना लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड करने का। और ये वो फार्मूला है जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ना तो मुझे रेवेन्यू फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे कॉस्ट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही ये तीन चीजें गिवन हो, सिंपली जाके क्या करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देना है हम लोगों ने, बोले सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। किसी को यहां तक कोई डाउट? अब अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन की बात की थी। ये देखें, ये कंट्रीब्यूशन कैसे आ रही थी हमारे पास? टोटल रेवेन्यू माइनस, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे गौर करो तो मैंने रेवेन्यू लिया, लेकिन क्या मैंने टोटल लिया? नहीं, पर यूनिट लिया। मैंने वेरिएबल कॉस्ट ली, लेकिन क्या टोटल ली? नहीं, पर यूनिट ली। तो ये बेसिकली मेरे पास आ जाती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आपके पास क्या आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये बात क्लियर हुई? तो बेटा फिर टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? अब देखो, जब आपके पास रेवेन्यू पर यूनिट था और आपको टोटल रेवेन्यू चाहिए था, आप क्या करते थे? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। जब आपके पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी और आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए थी, आप क्या करते थे? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो जब आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो और आपको टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए हो, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट, तो यहां से देखो टोटल कंट्रीब्यूशन फिर हमारे पास कैसे बनेगी? टोटल कंट्रीब्यूशन, हाँ जी, कैसी आएगी हमारे पास? बोला करें, फॉर्मूला बोला करें। कंट्रीब्यूशन, देखो भाई, शर्माने सुरमुने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब की आवाजें बहुत प्यारी हैं, बस जैसी हैं बोलो बस। और इस बात की परवाह ना करो कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दो। अगर ये बात भी आपने सोचनी है तो बाकी फिर लोग क्या करेंगे? ओके, उनको उनका काम करने दो, आप अपना काम करते रहो। तो इस बात से कभी नहीं घबराना। आप लोग यहाँ पे बैठे हो तो बोलो, तभी जाके ये सारी चीजें आप लोगों को याद होंगी। इसमें कुछ भाई सीखने में कुछ शर्माने शुरमुने की जरूरत नहीं होती। या शर्मा लो या सीख लो, एक ही काम हो सकता है। क्या करना है? तो बोला करो। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी हमारे पास? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। शाबाश। अच्छा, मेरे अब इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप लोग देखें, जो एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं, उसके मुताबिक मेरे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ रही है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ रही है? 30। कैसी आ रही है? 80। 80 माइनस इज इक्वल टू, आपको ये बात क्लियर हो गई? तो मैं अपने क्वेश्चन में ऐसे ही करूंगा कि मैं सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस ले लूंगा। वो क्या कहलाएगा? डिफरेंस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड करने का। किसी को कोई डाउट?
अच्छा, जब मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी तो अब मैं क्या करूंगा जी, बोलें? 30 मल्टीप्लाइड बाय, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? तो ये देखो टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई आपके पास। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? किसी को कोई इशू? अच्छा, अब आपको याद आया कि प्रॉफिट के लिए हमने एक और मेथड देखा था, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट की इक्वेशन। टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। देखो अब ज्यादा इजी मेथड है मेरे ख्याल से कि आप टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की तरफ ना जाओ, आप कंट्रीब्यूशन की तरफ जाओ। टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड किया। अब अगर आपने प्रॉफिट फंक्शन बनाना है तो ये देखो बड़ी आसानी से प्रॉफिट फंक्शन बन गया, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन बन गया। क्या अब ये ज्यादा इजी नहीं हो गया? देखो भाई, मल्टीपल मेथड्स हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लोगों ने कॉलेज से अपने घर जाना हो, तो क्या आपके कॉलेज से आपके घर तक एक ही रूट जाता है? क्या मल्टीपल रूट्स हैं? भाई एक तरफ पे अगर ब्लॉकेज मिल जाए तो क्या उस दिन आप घर नहीं जाओगे? जाएंगे। क्या करना पड़ेगा फिर? रोड चेंज कर लेते हैं। भाई अगर एक तरफ पे ब्लॉकेज मिल गई, फार्मूला चेंज कर लेंगे, रास्ता बदल लेंगे, लेकिन आंसर फाइंड करके देंगे। और हर रास्ते से, अगर किसी और रास्ते से जाओ तो क्या किसी और के घर जाके पहुंचोगे? अपने ही घर जाओगे, आंसर हर तरफ से सेम आएगा आपके पास। ये डिफरेंट जस्ट रूट्स हैं। अच्छा, फिर जब आपके पास डिफरेंट रूट्स मौजूद हों, क्या पे पाबंदी होती है कि भाई इसी रूट से ही आना सिर्फ? नहीं ना, तो इधर भी कोई पाबंदी नहीं है। आपने देखना है डाटा कौन सा अवेलेबल है। भाई एक रूट है जिसके ऊपर सिर्फ बाइक पे जा सकते हैं, लेकिन दूसरा रूट है कि गाड़ी पे भी जा सकते हैं, और आपके पास गाड़ी है, क्या बाइक वाला रूट यूज करोगे? तो नहीं, मुश्किल है भाई, नहीं जा सकते। तो यहां पर भी डाटा देखा जाएगा कि भाई मेरे पास डाटा कौन सा है और उस डाटा के लिए प्रेफरेबल फॉर्मूला कौन सा है, तो जाके हम लोग आंसर फाइंड कर लेंगे। किसी को कोई डाउट? अच्छा, फिर जब हम लोगों ने बात की थी कि ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स, तो बेटा यहां पर अगर आप लोग देखें, क्या मैंने ऐसा किया हुआ नहीं है? यह देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या ऐसा है? नहीं, बेसिकली एक ही चीज है, उसी को पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने, और डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज बनते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? अच्छा, इसी कॉस्ट बिहेवियर के अंदर मोस्टली जो हमारा फोकस होता है ना, वो इसी ब्रेक इवन पॉइंट्स वगैरह पर ही होता है। अब देखें, अगर इसको हम लोग थोड़ा समराइज करें, तो हम लोगों ने ना अब तक कुछ ये पढ़ा कॉस्ट बिहेवियर में। सबसे पहली चीज हम लोगों ने कहा कि हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, फिर रेवेन्यू फाइंड करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला बताया कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर हम लोगों ने टोटल कॉस्ट की बात की, तो टोटल कॉस्ट आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, मल्टीप्लाइड बाय नहीं। देखो जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह दिया है तो उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना। हाँ, ये अलग बात है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑलराइट। अच्छा, फिर हमने प्रॉफिट की एक और इक्वेशन बताई थी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आती है? शाबाश, शाबाश, गुड। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी? शाबाश, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आई होप कि ये सारे आपको सही से समझ आ गए। अच्छा, इसके बाद ना हम लोगों का जो फोकस था ना, वो था ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के मल्टीपल मेथड्स हैं हमारे पास।
कि अगर आपने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहला मेथड प्रॉफिट के फंक्शन को इज इक्वल टू जीरो कर दो। दूसरा मेथड टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कर दो। तीसरा मेथड टोटल कंट्रीब्यूशन को इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट कर दो। फोर्थ मेथड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस, बेसिकली मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी ओके हो गई यहां तक बात, किसी को इशू? अच्छा, हम लोगों ने ना कॉस्ट बिहेवियर के टॉपिक में ना सिर्फ इतना कुछ पढ़ा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अब है इसकी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए वैसे मैंने आप लोगों के साथ ये वाले सारे नोट शेयर कर लेने हैं। ओके, तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व कर सकते हो। आज की आपकी होम असाइनमेंट ये वाले क्वेश्चन ही हैं कि कॉस्ट बिहेवियर से रेलिवेंट आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना मैक्सिमम कर सकते हो आप लोगों ने अपनी तरफ से ट्राई करनी है। अब यहाँ पर देखें, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ें, सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है आप लोगों ने, और यहाँ पर आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या क्या चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जी, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब आप लोग देखो, हमने उसको बताना क्या है। शाबाश, ब्रेक गिवन पॉइंट बताने के लिए तो मल्टीपल मेथड्स थे। हमने देखना है डाटा कौन सा गिवन है, कौन सा डाटा गिवन। अब जैसे ही आपने ये डाटा पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया कि ये आपके पास फिक्स कॉस्ट है। इन एडिशन इट्स कॉस्ट ₹3 टू मेक 1 यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और आपने इसको सेल करना है कितने में, और हमने बताना है ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, अब आप लोग बताओ, क्या मैं टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट, उससे प्रॉफिट फंक्शन, उसको इज इक्वल टू जीरो, क्या वहां से जाके फाइंड करो? क्या ये 5 सेकंड भी आपको नहीं लगने? क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने फिक्स्ड कॉस्ट ओवर 8.5 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 3, क्वेश्चन सॉल्व हो गए आप लोगों के पास, एंड द आंसर इज 909। हाँ, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स को डेसिमल में नहीं बता सकते, डिस्क्रीट डाटा होता है ये, मतलब होल नंबर्स में बताना होता है। तो 909 बन गया ये इसका आंसर। तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। किसी को इशू? सब बच्चों को क्लियर? अच्छा, इसी तरह से अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेम डाटा है बिल्कुल, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने जरा अच्छा करना है ना। डाटा बिल्कुल सेम है कि ये फिक्स्ड कॉस्ट मिल गई, यहां पर ये वेरिएबल कॉस्ट मिल गई, ये आपको सेलिंग प्राइस मिल गई, लेकिन अब रिक्वायरमेंट को चेंज किया। क्या कहा, रिक्वायरमेंट क्या बन गई हमारे पास, एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने बताने हैं, लेकिन कौन सा लेवल, कौन से नंबर ऑफ यूनिट्स कहते हैं जिस पर हमारा प्रॉफिट 8300 का हो। तो अब इसके लिए प्रॉफिट फंक्शन का होना जरूरी है। अब देखो, प्रॉफिट फंक्शन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। आपको नहीं लगता लेंथी मेथड है? हाँ, क्या करना चाहिए मुझे, टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी आपके पास, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ गई? क्या आप सब बच्चों को ये बात समझ आई है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाती है, कंट्रीब्यूशन। क्या प्रॉफिट फंक्शन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, टोटल कंट्रीब्यूशन। कैसे आएगी टोटल कंट्रीब्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स। इसमें माइनस कर दूं क्या, कितनी, लो ये आपका प्रॉफिट फंक्शन बन गया। अब देखो कितना इजी था ना प्रॉफिट फंक्शन को बनाना, क्या ये मुश्किल काम है? अच्छा, अब उसने आपको प्रॉफिट की वैल्यू बता दी, तो इस पी को रिप्लेस कर दो, जो वैल्यू वो आपको बता रहा है, कितनी बता रहा है आपको, तो ये 8300 आ गया। और जाकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, हाँ जी,
ये देखें 8300 इज इक्वल टू 5.5x minus 5000 and the answer is 600 कहां से आ रहा है बच्चे? 2418। लेकिन सो कॉमन सेंस वाली बात थी, 9 और 9 पे आप ब्रेक इवन पॉइंट बता रहे हैं मुझे, सेम डाटा था ना, तो 8300 का प्रॉफिट फिर 600 पे कैसे आ सकता है? तो लानी बात है 9 और 9 से तो ऊपर आंसर जाएगा ना हमारा। ओके, और आप लोग इक्वेशन गलत पुट कर रहे हो अपने कैलकुलेटर में, इसलिए वो आपको 600 दे रहे हैं। इसको जरा ठीक करो इक्वेशंस को। जी कोई इशू यहां तक? ऑल क्लियर? अच्छा अब नेक्स्ट देखें, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सब बच्चों? अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि कॉस्ट का फंक्शन खुद बना के दे दिया, जैसे कि इधर ये कॉस्ट का फंक्शन उसने खुद ही बना के दे दिया, साथ में ना आपको प्राइस फंक्शन दिया। प्राइस फंक्शन से मुराद होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये याद रखिएगा। प्राइस फंक्शन से क्या मुराद है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। टोटल कॉस्ट का फंक्शन यहां पे गिवन है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। हमने क्या बताना है? अब मुझे बताओ मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूं यहां पर, सबसे ज्यादा सूटेबल मेथड कौन सा बनेगा? टोटल कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, प्राइस साथ में गिवन है, क्या करूं मैं? आपको नहीं लगता कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो जाना चाहिए? और यही सबसे ज्यादा सूटेबल फंक्शन बन रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। अब देखो टोटल कॉस्ट तो गिवन है एज इट इज, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3000। किसी को डाउट? इसको इक्वल टू कर दूं किसके? बोला करो, टोटल रेवेन्यू के। और टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? कैसे आएगा? सेलिंग प्राइस। तो बेटा ये सेलिंग प्राइस है, इसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो, तो अब ये रेवेन्यू फंक्शन बन जाएगा। तो रेवेन्यू फंक्शन देखिए क्या बन रहा है आपके पास, 5x स्क्वायर। अब अगर यहां पे गौर करो तो 5x स्क्वायर से कैंसिल नहीं हो गया, अब बाकी जो इक्वेशन बची है इसको बता दो अपने कैलकुलेटर को। 9x प्लस 3000 इज इक्वल टू 12x, एंड आंसर इज, चले इसके मुताबिक जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स है। तो आउट ऑफ 15 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दे दिए, ऐसे ही इनके सॉल्यूशंस हैं। आपने रिमेनिंग 12 क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ओके, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सको, ये शीट आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।